ये दिलदारों की महफिल है और बातें हो रही हैं दिल से। भगवान महाकाल, कालों के काल महाकाल, तुलसी जिनकी वंदना करते हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। भक्त निर्भय पाते हैं। अकाल मौत वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। सनातन परंपरा कहती है जब तक महाकाल की इच्छा है तभी तक ये सृष्टि शेष है। मृत्यु और समय का ये ईष्ट जब तक चाहता है तभी तक सांसों की माला जीवन का सुमिरन कर रही है, वरना महाकाल की तीसरी आंख काम अर्थात जीवन के उद्गम को ही भस्म कर देगी, तांडव प्रलय को आमंत्रण दे देगा। काकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि। त्रिशूल तीनों शूलों को मारने के बजाय तीनों लोकों को हिला देगा। ऐसे भोलेनाथ सावन में प्रसन्न होते हैं और सोमवार को भ्रमण के लिए निकलते हैं अपनी नगरी उज्जैन में। राजाधिराज घूमने निकलें और प्रजा एक झलक पाने के लिए आतुर न हो, ऐसा होता है भला? उनकी गलियां न बुहारे, उनके लिए गीत न गाए, उनके चरणों में अपना माथा न टेके, उनकी जयकार में अपने आप को भुला न दे, उनकी श्रद्धा में अपने आप को उड़ेल न दे, ऐसा संभव है भला? जाने कब से और कहां कहां से लोग चले आ रहे हैं श्रावण में महाकाल की ये कृपा पाने के लिए, भक्ति के इस सागर में अवगाहन करने के लिए, उनकी राह में लोट लगाने के लिए। महाकाल की झलक मिले न मिले, उज्जैन की जनमेदिनी का हिस्सा बनकर ही धन्य होते रहे हैं लाखों लोग, कृतकृत्य होते रहे हैं कोटि कोटि जन। महाकाल की नगरी की आस्था तो सावन में झूम झूम कर बरसती थी अपने प्रभु का अभिषेक करने के लिए, लेकिन जैसे ये सावन सूना है, अपने भोले बाबा की सवारी भी सूनी सूनी है। वे सोमवार को घूमने निकले तो हैं, लेकिन रास्ता छोटा है। आस्था का सागर उनके चरणों में उमड़ना चाहता है, लेकिन कोरोना वायरस की बंदिशें जन समूह के कदमों को रोक रही हैं। महाकाल के भक्तों को काल ही डरा रहा है। काल का रूप विकराल दिख रहा है। आखिर महाकाल ने ही तो बनाया होगा मौत के इस वायरस को भी। विष पीने वाले ने ही तो जन्मा होगा इस विषाणु को। तो क्या समय का ये देवता समय से नाराज है? पुष्प और पत्र से पल में प्रसन्न होने वाला क्या रूठ गया है सृष्टि से? क्या तांडव करने का मन बना रहा है? क्या धरती पर पापाचार इतना अधिक बढ़ गया है कि उससे देखा नहीं जा रहा है? वही जाने ये दंड है या विनाश की शुरुआत, लेकिन है तो। इसीलिए उन्होंने अपनी सवारी समेट ली है, लाव लश्कर रोक लिया है, ब्रह्मांड स्वरूप को पिंड में बदल लिया है। वे चुपके से बता रहे हैं कि जब समय विपरीत हो तो सिमट जाओ अपने आप में, और जब अनुकूल हो तो फैल जाओ दिक दिगंत तक। आज उनकी सवारी का घेरा भले छोटा हो, लेकिन उनकी कृपा का विस्तार हमेशा की तरह बहुत विस्तृत अनंत है। पुजारी भले कम हो, लेकिन पूजा करने वाले असंख्य हैं। दर्शनार्थियों की संख्या भले सीमित हो, लेकिन दर्शन असीम है।
जब जब उनकी सवारी निकलती रहेगी, सोमवार सावन होता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि दिल से दिल की बात होती रहे तो सब्सक्राइब करें दिल से। मैं आता रहूंगा दिल तक।